गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माई सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि अपन ने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो टेस्ट लिया था 40 क्वेश्चन का डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो उसका सॉल्यूशन है अब आपको दे रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो टेस्ट दें, तभी आपको पता चलेगा कि इंग्लिश मीडियम में कितने स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। बाकी तो आपके हिंदी मीडियम के तो देते ही हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले सारे टेस्ट नहीं देते हैं। इसलिए आपके लिए तभी ये रेगुलर रहेगा जब आप टेस्ट दोगे। हमें पता नहीं चलेगा कि आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो फिर ये बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था क्रोमियम फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है जो क्रोमियम है वो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में बताता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और एक्वस स्टेट के अंदर आपका यही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है एक्वस स्टेट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। तो आपको बताया था जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनके अंदर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है। क्यों? जैसे देखो यहाँ पे है CrCO6, तो यहाँ पे आपकी 0 कैसी हुई क्रोमियम की? क्योंकि जो कोबाल्ट है वो एक दंतुक लिगैंड होता है। एक आपका कौन सा होता है? मोनोडेंटेड लिगैंड होता है, मोनोडेंटेड लिगैंड होता है। और इसके ऊपर जो चार्ज है जो आपके कार्बोनिल जो CO होता है वो क्या होता है? कार्बोनिल। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है? 0। तो 0 चार्ज होने की वजह से ये तो 0 हो गया ओवरऑल, और क्रोमियम की इसी वजह से क्या आती है? इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। थर्ड क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स विच शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है +7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। तो ये 5 और 2 7, ये 7 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है मैक्सिमम। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन है नोट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर स्कैंडियम है। स्कैंडियम वैसे 2 भी देता है, लेकिन इसकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, 2 स्टेबल नहीं होती है, इसलिए स्कैंडियम। बाकी के तो मैग्नीज है, क्रोमियम है, फेरस, आयरन है आपका, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स आयंस इज डायमैग्नेटिक। तो देखो डायमैग्नेटिक कौन होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर आपका जैसे मरकरी है Hg+2, Hg+2 दे रखा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा आपका? 5d10 और ये 6s2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये कितना बचा? 5d10। तो 5d10 के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, डायमैग्नेटिक होता है। अगला देखो छठा क्वेश्चन देखो डायमैग्नेटिक आयन इज। तो इसमें देखो आपका कॉपर +2, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? 3d10 4s1। इसमें से +2 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, तो ये बचा 3d9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगला था आपका ये Cr+3 और टाइटेनियम +3। तो Cr+3 के पास भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? 3d3 और 4s2। तो यहाँ पे आपका 3 निकाले, 2 इधर से निकाला, एक इधर से निकाल लिया, तो 3d2। अभी भी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसके अंदर जो आंसर आपका कौन सा होगा? नन ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन। साथ में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है जो H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए हम यूज में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा। तो इसके अंदर आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये काम में लेते हैं कैटलिस्ट कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर। ध्यान रखना है कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर आपका कौन काम में लेते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वो कैटलिस्ट है वो काम में लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है इन द ब्रास विच एलिमेंट्स इज मिक्स्ड। तो ब्रास के अंदर क्या मिक्स करते हैं? आपका जिंक है वो मिक्स करते हैं किसके साथ में? कॉपर के साथ में। कॉपर और प्लस जिंक ये क्या होता है आपका? ब्रास।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक का आपका ब्रास होता है। फिर 9वां क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो किसकी होती है आपकी, प्लेटिनम। प्लेटिनम की डेंसिटी है वो कैसी होती है आपकी, हाईएस्ट होती है। 10वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की कौन है आपके, एक तो सिल्वर और जर्कोनियम, ये दो हैं। बाकी आपके देखो इसके अंदर आयरन और पैलेडियम है, और ये कौन से के हैं, थर्ड सीरीज के हैं आपके। और वेनेडियम और इट्रियम ये आपके सेकंड और थर्ड दोनों के हैं, सॉरी हाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों के हैं। और जो कॉपर और आपका गोल्ड ये आपके फर्स्ट और थर्ड के हैं। जो आपका सिल्वर और जर्कोनियम ये आपके सेकंड सीरीज के हैं। अगला देखो 11वां क्वेश्चन, स्कैंडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर द कॉन्फिगरेशन ऑफ विच इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस है वो किसके अंदर करते हैं, जैसे आर्गन और ये 3D क्या था, स्कैंडियम +3। तो स्कैंडियम +3 का मतलब स्कैंडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है आपका 3d1 4s2। तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, निकालने के बाद में इसका जो इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन है वो आर्गन के यूज में लेते हैं, ठीक है। तो आर्गन 12वां देखो, डी ब्लॉक मेटल्स एग्जिबिट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्या है n-1, ये इसमें H2, P6, D1 to 10 और ये NS 0 से 2। आपको बताया भी था कि 0 किसका आता है, पैलेडियम का आता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये होता है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपका जर्मन सिल्वर, तो इसके अंदर कॉपर प्लस जिंक और ये निकल है वो क्या होता है आपका जर्मन सिल्वर। 14वां क्वेश्चन देखो, इन विच कंपाउंड मैग्नीज विल नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसके अंदर बाकी सभी कंपाउंड हैं, एक आपका MnCl4 माइनस। क्लोरीन के ऊपर पता है आपको, एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये 4 के ऊपर कितना हो गया -4, और एक इधर था तो ये कितना हो गया -3, तो ये इधर जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है मैग्नीज। बाकी के अंदर देखो, बाकी के अंदर क्या था आपका, जैसे MnH2O6 है +2, तो H2O है उसकी जो चार्ज होता है उसके ऊपर कितना होता है 0, और आपका एक था Cl2, तो Cl2 के ऊपर तो ये हो गया -1 होता है, 2 के ऊपर कितना हो गया 2, और एक है मैग्नीज ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना होता है आपका -2, तो इसके ऊपर भी आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट हुई। लेकिन आपका जो MnCl4 है उसके अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होगी +3। 15वां क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, आयनिक और बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। आयनिक और बेसिक प्रॉपर्टी के जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक और कोवलेंट नेचर के होते हैं, ध्यान रखना है। और जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें वो कैसे होते हैं, लेस आयनिक मतलब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान रखना है। और 16वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें भी आपको मैंने ये बताया था कि आपका Mn+2 और आपका Fe+3 दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका D5 होता है, मतलब इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इनका लगभग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना था 5.92 से 5.96 तक आता है बोर मैग्नेट्रॉन में। तो ये इनका क्या है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट है, सबसे ज्यादा आता है, ध्यान रखना, मैग्नीज+2 और आयरन+3 का सबसे ज्यादा आता है मैग्नेटिक मोमेंट। अगला देखो 17, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज। मैग्नीज की मोस्ट स्टेबल जो कौन सी होती है आपकी Mn+2, क्योंकि यहाँ पे D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पे मैग्नीज की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैग्नीज+2। 18वां क्वेश्चन देखिए, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स द कैटलिस्ट। आपको बताया था कि जो
हाइड्रोजनेशन है ऑयल्स का आपके वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये अनसैचुरेटेड होता है पहले और उसके बाद में सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो ये क्या है, इसके अंदर निकल कैटालिस्ट यूज में लेते हैं और इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन के अंदर आपका निकल कैटालिस्ट है वो क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। 1900 क्वेश्चन देखिए, विच पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस। कलरलेस कौन होगा, जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, डी के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, वो कैसे होंगे, कलरलेस। तो इसके अंदर आपका एक तो Zn+2 और स्कैंडियम+3। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये 2 निकाल दिए थे 3d10, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्कैंडियम+3 इसका होता है 3d आपका 1 4s2, 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, पैरामैग्नेटिक आयन इज। पैरामैग्नेटिक आयन कौन होगा, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होगा, वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइटेनियम+3, टाइटेनियम+3 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 3d3 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 यहाँ से निकाल दिए, एक यहाँ से निकाल दिया तो 3d2। अभी भी इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ध्यान रखना है। और बाकी के अंदर देखो स्कैंडियम+3 है, स्कैंडियम+3 के पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। आपका Ag+, इसके पास भी नहीं होता है एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और Zn+2 के पास भी नहीं होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। Ti+3 आपको कैसे होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, डायमैग्नेटिक आयन। डायमैग्नेटिक आयन कौन सा होगा, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट क्या होंगे, नहीं होंगे। मतलब जो जिसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो डायमैग्नेटिक, और जिसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इसके अंदर आपका कॉपर+2, बिल्कुल कॉपर+2 के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताता हूँ। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है आपका 3d10 4s1। यहाँ पे कॉपर+2 की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, तो ये 3d9 हो गया, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आपका था क्रोमियम+3, क्रोमियम+3, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक यहाँ से निकाल दिया, 2 यहाँ से निकाल दिए, 3d3। तो यहाँ पे भी आपके 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक आपका टाइटेनियम+3, टाइटेनियम+3 के पास भी आपको बताया था अभी 3d3 4s2। तो यहाँ भी आपके 2 यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, तो 3d2। इसके पास भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कैसे होते हैं, ये तीनों तो कैसे हैं आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के। बचा हुआ कौन सा है, नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो डायमैग्नेटिक नेचर का, सभी के सभी कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज विच आयन हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपको बता दिया, Mn+2 Fe+3। इन दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना है दोनों। 23वां देखिए, इन द नॉर्मल कंडीशन द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम इज। तो मैग्नीज की तो होती है आपकी, मैग्नीज की होती है +2 और क्रोमियम की होती है +3। ये आपकी कौन सी है, नॉर्मल कंडीशन में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 24वां देखिए, कंपेयर टू कॉपर+2 हैविंग 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर प्लस हैविंग 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन देखिए, इज लेस स्टेबल। जो आपका 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है, 3d मतलब आपके जो कॉपर प्लस है वो होने को तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। आपका कॉपर+2 है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी लेस स्टेबल जो आपका कॉपर प्लस है वो कॉपर+2 की तुलना में कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। तो ध्यान रखना है, स्टेबल कौन सा हुआ, कॉपर+2 स्टेबल होता है एक्वस मीडियम के अंदर, ध्यान रखना है। पहले बता दिया था आपको, क्लास जब ली थी तो क्या बता दिया था। तो 25 क्वेश्चन देखिए, CrO3 इज रेड और ऑरेंज इन कलर, द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज।
तो यहाँ पे CrO3 के अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, Cr की +6 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास कितना होता है -2, तो 3 के पास कितना हो गया -6, जब ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा +6, तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बताया था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं, आपके एसिडिक और कोवलेंट प्रॉपर्टी के होते हैं। यदि आपके जो यहाँ पे किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की, यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो आयनिक और बेसिक नेचर का होगा, और यदि ज्यादा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कैसा होगा, आपके एसिडिक और कोवलेंट प्रॉपर्टी का होगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्रोमियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनी, तो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। फिर आपकी 26 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट +2। तो कोबाल्ट +2 की बात करते हैं। देखो आपको मैग्नेटिक मोमेंट के लिए बताया था कैसे निकालते हैं, √n+2 से, ठीक है। अब कोबाल्ट +2 की बात हो रही है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें तो कितना होता है आपका 3d7 और 4s2। तो यहाँ पे ये तो निकाल दिए, इसके बाद 3d7 जब हम भरते हैं तो ये आपके 3d7 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 + 2 और ये, तो ये तो कितना हो गया 5 को गुणा 3 से किया तो कितना आ गया √15। तो यहाँ पे √15 है वो किसकी वैल्यू होगी, आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी कोबाल्ट +2 की, तो इसके अंदर कितना आएगा आपका √15 आएगा। 27 क्वेश्चन देखिए, आपको मैग्नेटिक मोमेंट जब भी ऐसे दे तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसे ही निकालना है, ठीक है। ये आपका बोर मैग्नेट्रॉन में आता है, मैग्नेटिक मोमेंट है वो बोर मैग्नेट्रॉन में आता है, म्यू बराबर √n×n+2 होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 27 क्वेश्चन की, विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक कौन होगा नेचर के अंदर, जो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो यहाँ पे आपका Mn2O7। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि एक के पास -2 होता है, तो 7 के पास कितना हो गया -14, तो 14 को फिर इधर ले गए और 14/2 किया, क्योंकि मैग्नीज 2 है, 2x है यहाँ पे, तो किया तो कितना आ गया +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की हाइयर स्टेट है, तो ये कैसा होगा आपका Mn2O7, वो कैसा होगा एसिडिक नेचर का होगा। 28 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेट्स 8 है, वो कौन शो करते हैं आपके, एक तो आपका ऑस्मियम और एक आपका रूथेनियम। ये रूथेनियम और ऑस्मियम दोनों के दोनों आपके क्या शो करते हैं, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं, ध्यान रखना है। 29 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के लिए रॉन्ग क्या है, तो इसके अंदर देखिए आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ध्यान रखना डायमैग्नेटिक नेचर के नहीं होते हैं, सभी के सभी कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। वेरिएबल बैलेंस ये वो शो करते हैं, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपको यही था कि डायमैग्नेटिक नेचर फर्स्ट नंबर पर था, तो डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो डायमैग्नेटिक नहीं होते, कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। 30 क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय द आयन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसके अंदर आपका 3D5। ये आपका क्या शो करता है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इसके अंदर हम बात करें आपका मैग्नीज +2 है, ये आपका मैग्नीज और Fe+3, ये तीनों दोनों के दोनों आपको क्या शो करते हैं 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जिसके अंदर इनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। अगला देखिए 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर कौन सा होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका Cr2O3 है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखिए एक ऑक्सीजन के पास -2, तो 3 के पास कितना हो गया -6, तो ये हो गया 6 अपॉन क्रोमियम कितने हैं 2, तो 2, तो ये कितना हो गया +3। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कैसा होगा आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी नेचर का होता है, ध्यान रखना है। फिर आप देखिए जो 32 क्वेश्चन है,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बताते हैं आपको। देखो ये देखिए, इसके अंदर आपका था, एक तो आपको दे रखा था क्रोमियम, मैग्नीज, चलो आपको ऐसे बता देता हूं, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये आपको 4 दे रखे हैं, ठीक है। वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीज। आपको पता है वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d2 4s2। टाइटेनियम का क्या होता है, 3d3 4s2। क्रोमियम का क्या होता है, 3d5 और ये 4s1। इसका क्या होता है, 3d5 और ये 4s2। जब हम फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक आउटरमोस्ट सेल से किसी भी एक आइसोलेटेड जो गैसेज एटम होता है उसके आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है कि आउटरमोस्ट सेल से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला, एक इससे निकाला और एक इससे निकाला। इससे निकाला तो यहाँ से निकलेगा, तो ये 3d2 और ये 4s1। ये तो आपकी कौन सी हुई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से निकाला तो ये क्या आया, 3d3 और ये 4s1। यहाँ से निकाला तो ये 3d5 और ये 4s0, तो 1 था यहाँ से निकल गया, तो ये 3d5 बचा होंगे। यहाँ से निकाला तो ये 3d5 और ये 4s1। ये तो फर्स्ट हुई। अब हम बात करते हैं कि सेकंड की। तो देखिए सेकंड में से इलेक्ट्रॉन निकालिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ से निकला तो ये 3d2 और ये 4s1 में से निकला तो ये 0। यहाँ से निकाला तो ये 3d3 और यहाँ से 4s1 से निकल गया। यहाँ से जब निकाल रहे हैं तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, मच मोर, बहुत ज्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, मच मोर, बहुत ज्यादा होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड यदि और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी वो ज्यादा होती है। और स्टेबल चीज में से कोई भी स्टेबल चीज होती है वहां से उस चीज को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा लगती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जिसका भी आपकी हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसके अंदर एनर्जी क्या चाहिएगी, अपने को ज्यादा चाहिएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको 3d3, यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी वो ज्यादा चाहिए, ये 3d4 और ये आपका 3d5। तो ये आपकी हुई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये आपकी हुई सेकेंड। अब देखो अपने को जनरली ये पता है कि एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आपकी कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों की तीनों क्या होती हैं, आपके इंक्रीज होती हैं। जेड फैक्टर बढ़ने से और आपके साइज डिक्रीज होने से आपका क्या बढ़ता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तीनों के तीनों इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं और इसके अंदर इसकी जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, ज्यादा। तो आपकी क्रोमियम की सबसे ज्यादा, फिर आपकी मैग्नीज, फिर आपकी किसकी होगी, टाइटेनियम और फिर वेनेडियम। तो यहाँ पे आपका फिर वहां पर आपका क्या होगा, तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है देखो कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, वेनेडियम और टाइटेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेनेडियम की सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम कहाँ है, सबसे पहले आ रहा है, और टाइटेनियम है वो उसके बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके अगर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो रही हो तो उसको सही कर लेना कि पहले आपको क्या है, पहले आपको ये आएगा टाइटेनियम और फिर आएगा वेनेडियम, ठीक है, क्योंकि आपने को पता है कि लेफ्ट राइट चलने पर तो वेनेडियम के बाद में टाइटेनियम आ रहा है, तो टाइटेनियम की ज्यादा होगी किससे, वेनेडियम से, और सबसे ज्यादा क्रोमियम की, सेकंड नंबर पे मैग्नीज की, फिर आपकी टाइटेनियम की और फिर वेनेडियम की। तो ये आपका ये होगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए 33, रीजन ऑफ लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन इज। तो लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन है वो क्या होता है, देखिए लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन है वो क्या होगा। इसके अंदर आपको पता है लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो रीजन बता रखा है, आपको क्या लगता है, जो एफ ऑर्बिटल है उसकी नेग्लिजिबल स्क्रीन इफेक्ट लगता है, मतलब ना के बराबर। उसका एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, इसलिए वहां पर उसका जो स्क्रीन इफेक्ट है वो भी कैसा होता है, नेग्लिजिबल लगता है। इसलिए वहां पर अपने ये ऑप्शन नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, तो इसके अंदर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, देखो 33 के बाद हम बात करते हैं आपके 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो ये किससे करते हैं, n-1 d और ns इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, लूज करते हैं। ns ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से लूज करते हैं इन ऑर्बिटल से, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज शोन बाय। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दी, ऑस्मियम और रुथेनियम दोनों +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन देखिए मैक्सिमम किसमें होंगे, Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d5 4s2। यहाँ से यदि हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 2 निकालने के बाद में इसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 3d5। तो ये ध्यान रखना है आपका, Fe+2 के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, हाँ नहीं सॉरी, इसके पास है ना 3d6 4s2 होता है, तो इसके पास आपके 3d कितना बचा, 3d6। तो इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। बाकी देखिए 4 ऑप्शन कौन से हैं, Zn+2 में 1 भी नहीं है। निकल में कितने होंगे, कॉपर 2+ में 1, और निकल में कितने होंगे, निकल में आपके 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसका कितना होता है 3d8 और 4s2। तो निकल+2, निकल+2 में से ये निकल गया, तो आपके 8 बढ़ते हैं, तो कितने बचते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचते हैं, तो इसके पास सबसे ज्यादा किसी होंगे आपके Fe+2 के पास ही सबसे ज्यादा होंगे। 37 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया था कि एक तो आपका टंगस्टन और जो टेक्नीशियम है उसका भी आपका क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे अपने को क्रोमियम, आपका मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा होते हैं इनके पास, इसलिए एक्सेप्शनली इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में इनके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका टंगस्टन होगा। और 38 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज द लोवेस्ट डेंसिटी। लोवेस्ट डेंसिटी आपको बताई थी 3D सीरीज के अंदर, स्कैंडियम+3 की, स्कैंडियम की लोवेस्ट और कॉपर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है 3D सीरीज के अंदर। ओनली 3D की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो लोवेस्ट तो स्कैंडियम की और हाईएस्ट किसकी होगी, कॉपर की। 39 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है आपका, मैग्नीज, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है आपका मैग्नीज। 40 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बार बार आपको बता दिया, Fe+3 और Mn+2 का सबसे ज्यादा होता है मैग्नेटिक मोमेंट। d5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5.92 से इसका 5.96 तक इसका बोर मैग्नेट्रॉन में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है। तो आपको ध्यान रखना है, वैल्यू भी पूछता है, बस आपसे ये पूछेगा कौन सा ज्यादा, किसका ज्यादा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये आपके 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अपन नेक्स्ट जल्दी आपके एसिड बेस स्टार्ट करेंगे, और एसिड बेस से जल्दी आपके लिए टेस्ट है वो अवेलेबल होगा। रेगुलर क्लास में बने रहिएगा, डेली क्लास लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम तक बेनिफिट मिलेगा बहुत अच्छे से। और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, धन्यवाद।